हाय एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे 8 से विभाजित होने वाले संख्याओं के बारे में। तो अभी जो है आरआरबी का एग्ज़ाम का दौर फिर से चालू हो रहा है या हो गया है। तो देखते हैं कि अगर इस प्रकार के सवाल अगर आते हैं तो आप कैसे बनाते हैं। तो विभाज्य का नियम अगर हम लोगों को पता है तभी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो विभाज्य का नियम अगर हम लोगों को पता नहीं रहेगा तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, छोड़ के आ जाएंगे ऐसे सवालों को। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम लोग विभाज्य का नियम हम लोगों को मालूम होना चाहिए, तभी हम ऐसे सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे कि 8 से विभाज्य होने वाले संख्याओं के बारे में है कि 8 से कौन सी संख्याएं विभाज्य होगी और कौन सी संख्याएं विभाज्य नहीं होंगी। तो इस नियम को जानने के लिए हम लोग देखेंगे इस प्रश्न का उदाहरण। जो ये प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न का उदाहरण लेके हम लोग सीखेंगे। तो 8 से विभाज्य का नियम क्या होता है इसको जानेंगे हम लोग आज। तो देखते हैं 8 से विभाज्य होने का नियम क्या है, इसके बारे में जानेंगे, तभी आप इसको बना पाइएगा। तो 8 से विभाज्य के नियम अगर हम लोग जानते हैं तो इस प्रकार के सवालों को आसानी से हम लोग बना सकते हैं। तो देखते हैं 8 से विभाज्य का नियम। तो सबसे पहले हम लोग नियम पहले जान लेते हैं। तो 8 से विभाज्य का नियम, 8 मतलब 8 से विभाज्य का नियम। आठ से विभाज्य का नियम क्या है ना, कितनी भी संख्याएं अगर दी हुई रहेंगी उन संख्याओं में अंतिम 3 संख्या अगर 8 से विभाजित हो जाती है तो सारी संख्याएं 8 से विभाजित होंगी। तो दी हुई संख्याओं में अंतिम 3 संख्याएं यदि 8 से विभाजित होती है तो सारी संख्याएं 8 से विभाजित होंगी। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि 8 से विभाज्य का नियम क्या है कि दी हुई संख्याओं के अंतिम 3 संख्याएं यदि 8 से विभाजित होती है तो सारी संख्याएं 8 से विभाजित होंगी। तो यही है 8 से विभाज्य का नियम। 8 से डिविजिबल का नियम क्या है कि लास्ट 3 डिजिट जो है 8 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। लास्ट का 3 डिजिट जो है, लास्ट के 3 अंक है वे 8 से विभाज्य हो जाएंगे, तो सारी संख्याएं जो है 8 से विभाजित हो जाएंगे। तो हम लोग को इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि ये 8 का विभाज्य का नियम। तो हमारा क्वेश्चन जो है हमारा क्या है देखते हैं हम लोग। यदि संख्या कितना है 6484 के 6 जो 8 से विभाज्य है तो के का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो संख्या पहले लेते हैं हम लोग 6484 के और 6 है हमारा। तो हम लोग के का मान निकालना है, के का न्यूनतम मान निकालना है। क्या निकालना है? के का न्यूनतम मान। तो के का न्यूनतम मान निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग को रखना पड़ेगा, है ना। के इक्वल टू क्या रखेंगे? 0 रखते हैं।
तो क्या 0 रखने से लास्ट का 3 डिजिट जो है, लास्ट का 3 अंक, 3 संख्याएं मतलब ये अंक ही है। यहाँ पे लास्ट का 3 अंक हम लोग लेते हैं यहाँ से यहाँ, तो क्या हो जाएगा, लास्ट का 3 अंक क्या हो जाएगा हमारा, ये है। लास्ट का 3 अंक हमारा ये है। अगर हम 0 रखते हैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 406। क्या ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से भागा होगा, नहीं होगा, क्योंकि 8 पचे 40 हो जाएगा और ये 6 बच जा रहा है, तो नहीं हो रहा है। तो k इक्वल टू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो देखते हैं हम लोग का क्या आता है। k इक्वल टू अगर 1 रख रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, 416 आ रहा है। क्या 8 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो देखते हैं। ये हो जाएगा 8 पंचे 40 हो जाएगा, एक बचा यहाँ, 8 दूनी 16 हो जाएगा। यानी कि हमारा 52 टाइम्स में ये कट जा रहा है लास्ट का। तो हम लोग जब k का मान जब 1 रख रहे हैं तो ये कट जा रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन हमारा है, देखिए ऑप्शन ए में 3 है, ऑप्शन बी में 4 है, ऑप्शन सी में 1 है, ऑप्शन डी में 7 है। तो हमारा क्या आ गया, k इक्वल टू 1 आया, k इक्वल टू 1 है। k का न्यूनतम मान निकालना है, k का न्यूनतम मान, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप 8 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में जानें। जितनी भी 8 से विभाजित होंगी वो उन संख्याओं के बारे में क्या है कि लास्ट का 3 अंक जो 8 से अगर विभाजित हो जाती है तो वो सारी संख्याएं क्या हो जाएंगे, मतलब सारी संख्याएं मतलब क्या है कि सारा अंक जो है उस संख्या में जितने भी अंक हैं वे 8 से विभाजित हो जाएंगे। यही है 8 का विभाज्य का नियम। इसको बोल सकते हैं 8 का भाग का नियम भी। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, धन्यवाद।